हेलो गाइज, वेलकम टू बीए यूपी एकेडमी। हम बीए के मेडिवल हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास है उसको कवर कर रहे हैं। तो जैसे कि यूरोप कंपनियों का आगमन फर्स्ट यूनिट है तो उसको कवर कर रहे हैं। तो जिसमें से हमने पुर्तगालियों को कवर कर लिया है। कल का टॉपिक था हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको भी हमने कवर कर लिया है। तो यहाँ पर आप थोड़े थोड़े देख लीजिए और इससे पहले वीडियो आप देख लीजिएगा। तो मैंने उस वीडियो में थॉमस रो को बस ऐसे ही छोड़ दिया था। तो यहाँ पर डेट मैंने लिख दिया है 1615 में आया था वो, व्यापार में अधिक छूट के लिए जहांगीर के समय। तो आज का टॉपिक है डच और फ्रांसीसी है। तो आइए शुरुआत करते हैं डच से। जैसे कि डच डच यानी नीदरलैंड के निवासी हैं ये। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी, यानी 1602 में हुई थी। और प्रथम यात्री था वो कॉर्निस डी हाउटमैन था, जो 1596 में भारत आया था। और इन लोगों का डचों का जो प्रथम कारखाना है वो मसूलीपट्टनम में 16 से 5 ईस्वी में खुलता है। और यह जो डच हैं यह भारत में वस्त्रों का व्यापार का केंद्र बनाया। वो सूती वस्त्रों का अधिक व्यापार करते थे। और द्वितीय फैक्ट्री पुलिकट में 1610 ईस्वी में खुला उन लोगों का द्वितीय फैक्ट्री डचों का। और जो पगोड़ा ना है ना, इनका स्वर्ण सिक्का था जो उस समय चलाया था इन लोगों ने। तो यही है डच। डच में इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आप फ्रांसीसी फ्रांसीसी वो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना होती है। इतने सन में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। कंपनी का नाम क्या था? तो कंपनी द इंडस ओरिएंटल था। और यह जो फ्रांसीसी कंपनी है यह पूर्णतः सरकारी है, यानी सरकार पूरा इस पर नियंत्रण करती है। तो थोड़ा सरकारी काम जानती हैं आप कैसे होता है, तो इसलिए ये कंपनी या फ्रांसीसी अगर रह जाते हैं भारत में, अगर कर्नाटक का प्रथम या प्लासी का युद्ध नहीं हुआ होता तो जो ब्रिटिश जिस तरह राज किए वैसे ही जो फ्रांसीसी राज करते। तो आइए समझते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। जैसे कि फ्रांसीसियों का प्रथम कारखाना सूरत में 1668 में खुला था। और उस समय फ्रांस का राजा लुईस 16वें था। और उस समय उसका मंत्री कोलबर्ट था। जो लुईस 16वें हैं उनके मंत्री थे कोलबर्ट। कोलबर्ट की ही सहायता से कंपनी की स्थापना होती है। और तब 1667 ईस्वी में फ्रांसिस्को कैरो और मरकरा ईरानी यात्री आते हैं दोनों। तभी यह सूरत में फैक्ट्री खुलते हैं और मसूलीपट्टनम में। और इन दोनों का गवर्नर बाद में फ्रांसीसी मार्टिन को गवर्नर बनाया जाता है बाद में। और जो 1672 में सेंट थॉमस की स्थापना खोलता है व्यापारी केंद्र, तो वो मार्टिन ही खोलता है। तो आगे चलकर देखेंगे जैसे कि 1740 या डुप्ले आता है जो बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है फ्रांसीसियों के लिए। और फ्रांसीसी राज कर सकते थे अगर डुप्ले को फ्रांसीसियों ने न बुलाया होता अपने देश। तो ये जो मरकरा है वो ईरानी यात्री है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जो मार्टिन है तो वो 1673 ईस्वी में पुडुचेरी की स्थापना करता है। और वहाँ का जो वाल्डोपुरम नामक का एक सूबेदार था जो शेर खालोदी था, वो छोटा सा गांव प्राप्त किया तो उसी को पुडुचेरी कहते हैं। जैसे कि चंद्रनगर है, ये सब है। तो फ्रांसीसी है ये बहुत ज़्यादा अंग्रेजों को परेशान करते हैं व्यापार के लिए। जैसे कि पुडुचेरी का युद्ध होता है, मद्रास के लिए युद्ध करते हैं। तो फ्रांसीसियों का अंग्रेजों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत पैदा करते हैं। तो जो कर्नाटक का प्रथम वार है तो वो होता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए। और जो द्वितीय युद्ध होता है वो कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के नवाब के बीच होता है। तो यह सब है, तो हम उसको भी कवर कर लेंगे अगले वीडियो में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय, तृतीय, तीनों को कवर एक ही वीडियो में कर लेंगे हम लोग। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए।